हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी पाठशाला। तो आज हम परसेंटेज की अगला टैग का बात करेंगे। तो आइए सवाल में क्या है करते हैं। कहता है क्या, चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ छूट गया है कमी। क्या कर रहा है, चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाता है तो कह रहा है गृहिणी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्या है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले बात क्या होता है, 33.1/3 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/3। अब क्या कह रहा है, देखो प्राइस है, प्राइस पहले क्या हो, प्राइस बढ़ा, 3 से कितना हो गया हमारा 4। अब कह रहा है कंजप्शन, प्राइस का उल्टा क्या होगा, कंजप्शन मतलब खपत। जब कह रहा है खपत को कितनी कम के, तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन। तो 4 से 3 तो कमी कितना हुआ हमारा, 1 का क्या हुआ, कमी हुआ। तो 1 का कमी कितना पे, 4 पे, तो 100 पे कितना हुआ, तो 25%। 25 चौका हमारा 25% को क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत में कमी करना होगा जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। चलिए एक और अगला सवाल कहते हैं, दूसरा नंबर का सवाल, अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन। जब आपका प्राइस घटा तो भैया कंजप्शन तो ज़्यादा करिएगा। कह रहा कितना ज़्यादा करे कि जिससे कि हमारा खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो चलिए, तो 16.2/3 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/6 होता है। तो जब प्राइस पहले 6 था अब 5 हो गया, तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है। तो अब क्या होगा, 5 से 6, तो कह रहा है कंजप्शन कितना बढ़ाएगा, 1 का कितना पे, 5 में, तो 100 में कितना, 20 से 100, मतलब हमारा 20% कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए का आयत के लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L गुना B होता है। ठीक है, तो जब हमारा लंबाई को कितना बढ़ाया, 60%। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई को कितना बढ़ाया, 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5 होता है। तो हमारा लंबाई 5 से 8 हो गया, तो चौड़ाई में कितना कमी करे कि हमारा एरिया जो है ना बराबर रहे। तो हमारा एरिया को कम कर, देखो अभी भी 40 एरिया हो रहा है, यहाँ भी 40। तो मतलब क्या है, लंबाई का उल्टा चौड़ाई लेंगे। अब कितना का हमें कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है, कितना पे, 8 पे, 8 पे 3 का कमी, तो 100 पे 37.5% इसका आंसर हो गया। ये समझे। थैंक यू। अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने